आप ये देख सकते हैं ये सारी मेटल्स की टेबल है। अब इसमें हम देखेंगे कि कितने कितने आयन देती है, क्योंकि सारे तत्व हैं, सारे एलिमेंट्स हैं। अब ये कितने कितने आयन अपने यौगिकों को देते हैं, अपने कंपाउंड्स को देते हैं। तो अब देखते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा ये सबसे पावरफुल धातु है पोटेशियम, ये प्लस में 1 देती है, ये भी 1+, ये 2+, कैल्शियम ये 2+, और इकलौती एक धातु है एल्यूमिनियम जो 3 देती है। फिर जिंक 2, ये लोहा आयरन भी 2 देता है, लेकिन ऑक्सीजन को ये 3 देता है। ये हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर ही 3 आयन देगा। और लेड 2 देती है, हाइड्रोजन 1 देता है, कॉपर 2 देता है, मर्करी भी 2 देता है, अपनी जो Hg है यानी सिल्वर ये 1 देती है, और ये भी 1 देती है, 2 देती है। इतना इसका आता नहीं है। तो अब यहाँ देखिए ये 10th क्लास की टेबल है, तो इस तरीके से याद होगा। जैसे आपको कुछ भी बनाना है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, तो ये देखिए ये 1 देता है, ये भी 1 माइनस में देती है और ये प्लस में, तो ये बन गया KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। ओके, अब आप किसी को बना सकते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए एल्यूमिनियम का रिएक्शन हम करें, एल्यूमिनियम को क्लोराइड के साथ में आपको बनाना है। तो जैसे एल्यूमिनियम 3 देती है, क्लोरीन 1 देती है, सॉरी माइनस में, ठीक है। अब एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड ये कुछ ऐसे बनता है। देखिए एल्यूमिनियम के पास देने के लिए 3 है, पर क्लोरीन को कितना चाहिए 1, तो एल्यूमिनियम बोलता है कि अपने जैसे 2 और भाई लेके आओ, तो क्लोरीन ले आता है। तो ऐसे ही अब देख लीजिए आप ये, अब इसके पहले वाले से कॉन्टैक्ट, इसके पहले वाले से कॉन्टैक्ट, फिर दूसरे वाले से, फिर तीसरे वाले से, ये आप देख सकते हैं। ऐसे ही एक दूसरे को आयंस देते हैं, इसलिए एल्यूमिनियम को चाहिए कितने क्लोरीन, 3 क्लोरीन, क्योंकि उसे 3 आयन देने हैं और क्लोरीन एक ही आयन ले सकती है, इसलिए 3 क्लोरीन की जरूरत होती है। ऐसे ही अब हम और भी रिएक्शंस कर सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम की हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो 1 देता है, तो यहाँ पे 3, समझ गए। अब नेक्स्ट करते हैं, अब एल्यूमिनियम की कार्बोनेट के साथ में, जो कार्बोनेट है ये कब बनता है, जब किसी भी धातु का रिएक्शन या धातु ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है तो कार्बोनेट बनता है। तो एल्यूमिनियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम 3 देती है और कार्बोनेट 2 देता है, तो इस पर 2 लग जाएगा, और ये खुद का इसका 3 है और एक और 3 लग जाएगा। इस तरीके से एल्यूमिनियम कार्बोनेट। और ऐसे ही आप बहुत सारे बना सकते हैं यौगिक, जैसे कि देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, यौगिक हाइड्रोक्साइड -1, क्लोरीन 1-, और हाइड्राइड 1-, सल्फाइड 2-, सल्फेट 2-, कार्बोनेट 2-, नाइट्रेट 1, और भी कोई यौगिक हो। और ऐसे ही आप इन दोनों को मिला करके बना सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि आपको टेबल नजर आ रही होगी। अब देखते हैं आप किसी को मिला लीजिए, जैसे एल्यूमिनियम को सल्फाइड के साथ में मिला लीजिए, सल्फाइड 2 देता है और एल्यूमिनियम सल्फाइड बनाएंगे, तो एल्यूमिनियम 3 देता है और सल्फाइड 2 देता है, एक्सचेंज कर दो, यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 3 लग जाएगा, ऐसे समझ गए।